नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में कृष्ण कौशिक के साथ। दिवाली के बाद ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पर्व मनाने का एक विशेष महत्व है और देश भर में खासकर उत्तर भारत में गोवर्धन पर्व है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी के बारे में विस्तार से बात करने पहुँचे हैं हम आचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज जी के पास, जो विस्तार से बताएंगे गोवर्धन पूजन के बारे में। शास्त्री जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर बात पूछी, गोवर्धन पूजा और इसका महत्व। गोवर्धन का सबसे पहले हमें अर्थ जान लेना चाहिए, गोवर्धन का अर्थ क्या होता है। गो गाय को भी कहते हैं, गो इंद्रियों को भी कहते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों का विस्तार करें और गायों का भी विस्तार करें, तो इसको कहते हैं गोवर्धन। और ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अवतार लेकर के इसको एक मनुष्य के रूप में आकर के हमें शिक्षाप्रद बातें कुछ बताई हैं। क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है वह 7 कोस लंबा है, 7 कोस ऊंचा था, जो अब की नहीं है। और सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि गोवर्धन का जो मध्य भाग है, जिसको हम जतिपुरा कहते हैं, वहाँ से 7 कोस की दूरी पर बरसाना है, 7 कोस दूरी पर बद्री और केदारनाथ है, और 7 कोस दूरी पर मथुरा और वृंदावन है। ये एक ऐसा है कि 7 का अंक एक बड़ा विचित्र अंक है, ये आध्यात्मिक अंक होता है। भगवान ने स्वयं इसको स्थापित किया है, क्योंकि 7 का अंक जो होता है वो एक सबसे ऊपर होता है, और उसके नीचे आप 7 जीरो लगा दीजिए तो आपको एक बड़ विचित्र बात मिलेगी कि आप इसको भाग देते जाइए, अंत में 1 बचेगा, और फिर उसके बाद जीरो लगा दीजिए, फिर वही 1 बचेगा। इस तरह से ये 7 का अंक ये सभी अंकों में श्रेष्ठ माना जाता है, और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा उन्नत अंक है। अगर हम अंकों की बात करें तो ये केतु का अंक कहलाता है। केतु हमारा आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है। और अब गोवर्धन का विशेष आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि गोवर्धन वस्तुतः संपूर्ण विश्व के अंदर ही मनाया जाता है। जैसे ब्राज़ील के अंदर गायों की वहाँ पर उस दिन पूजा की जाती है, आपका यूके में भी वहाँ पर गायों को विशेष रूप से एक संवर्धन के लिए एक गोष्ठी की जाती है। वहाँ पर एक सरकारी योजना है, वो इसी दिन वहाँ पर बैठ कर के बातें करते हैं। वो अलग बात है कि इसके आसपास 1 सप्ताह आगे पीछे हो जाता है, परंतु उनका उद्देश्य यही है। इसके बाद कनाडा में चले जाइए, वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है इसी उपलक्ष्य में कि गायों के संरक्षण के लिए, इस अगर गाय सुरक्षित है तो विश्व सुरक्षित है, तो इस पर बड़ा आयोजन करते हैं वहाँ पर, और विशेष रूप से भारतीय बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ पर भी इसको मनाया जाता है। न्यूजीलैंड में चले जाइए, वहाँ पर भी इसको मनाया जाता है। अर्थात पूरे विश्व के अंदर यह पर्व मनाया जाता है, परंतु वहाँ पर अंग्रेजी तारीखों से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, होता इसी महीने के अंदर ही है। अर्थात इस पर्व के आसपास होता है, एक पक्ष के अंतराल पर ये सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। अर्थात यह पर्व संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं इंद्र कहते हैं अहंकार का दमन करने के लिए गोवर्धन पूजा कराई थी। अर्थात अहंकार जब तक आपका नष्ट नहीं होगा तो आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। अतः इंद्रियों को नियंत्रण में करना ही इंद्र पूजा कहलाती है। ये इसका विशेष संदेश है, और उसी परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं। और आजकल हम गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, एक प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, और उसके अंदर हम भगवान कृष्ण की एक छवि देखते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी नाभि में दूध डालते हैं। नाभि में दूध क्यों डालते हैं, इसका भी बड़ा एक विशेष वैज्ञानिक महत्व है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, तो आप उसकी नाभि के चारों तरफ एक गोलाकार घेरा बना दीजिए, चाहे मिट्टी से बना दीजिए, चाहे आप आटे से बना दीजिए, और उसके मध्य में आप गाय का दूध और उसमें गाय का घी मिक्स करके थोड़ा सा उबाल करके, और उसमें उंगली डाल करके देख लें कि उंगली जल नहीं रही है, और उस दूध को वहाँ पर उस नाभि के ऊपर डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वह असाध्य रोग पता नहीं कैसे अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। क्योंकि हमारा नाभि क्या है, इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। मणि कहते हैं ऊर्जा का मुख्य केंद्र। यदि वो ऊर्जा का मुख्य केंद्र हमारा शांत हो जाए तो पूरे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
तो गोवर्धन के जो हम प्रतीक चिन्ह बनाते हैं भगवान कृष्ण का, जिसमें छवि देखते हैं, उसके मध्य में जो हम दूध रखते हैं, उसका यही एक वैज्ञानिक तथ्य है और यही हमारा संदेश जाता है कि हम अपने नाभि केंद्र को सुरक्षित रखें, नाभि केंद्र को ऊर्जावान रखें। उसके बाद में हम इस दिन ब्रज में विशेष रूप से शस्त्र पूजा भी करते हैं। जैसे हम दशहरा वाले दिन करते हैं, ऐसे हम उस दिन शस्त्र पूजा भी करते हैं। इस दिन अपने घर के जो ग्वाल वाल जो हमारे थे पहले, वो अपने लट्ठ हुआ करते थे, उनको लट्ठों को रख करके उनकी पूजा करते हैं। साथ ही उसमें दूध दोहने वाले जो हमारे बर्तन होते हैं उनकी पूजा करते हैं, ताकि उनसे हमें दूध की प्राप्ति होती रहे। ऐसी परंपरा हमारी बनी रही है भारत की, और ये संस्कृति है, अविरल चलते रहना चाहिए। और हमें अपने इस संस्कृति को ट्रांसफ़र भी करते रहना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। ट्रांसफ़र कैसे होगी? जब तक हम अपने बच्चों को इस संस्कार में, इस परिवेश में ढालेंगे नहीं, उनको पूजा पाठ कराने के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको साथ अपने पास साथ नहीं रखेंगे, तो बच्चे हमारी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, बच्चे हैं, चंचल स्वभाव होता है। तो इसलिए उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी हमारे भारतीय पर्व हैं उनको आगे करके उन पर्वों को मनाइए, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है और तभी हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है, हमारे धर्म का विस्तार हो सकता है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बड़े ही विस्तार के साथ गोवर्धन पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि गोवर्धन पर्व न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।